अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान, आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम तमाम के लिए। आपने थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल तो देख ही लिया होगा कि जो सरकारी इम्तिहान जो रहता है, सरकारी जो मुलाजिमत के इम्तिहान की तैयारी के दौरान, यानी मुसाबिकती इम्तिहान कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दौरान में हमारा जो है प्लान बी की तैयारी रखना कितना ज़रूरी है और कितनी ज़्यादा उसकी अहमियत है। अब ये टॉपिक को मैंने क्यों छेड़ा हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है हमारे तमाम इस तैयारी के दौरान में। अब ये प्लान बी मतलब क्या, प्लान बी को मैं पूरी वजाहत के साथ बताऊंगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। मैंने पहले ही बोला कि तजुर्बा जो रहते, जो हम जो है दिन ब दिन हर चीज़ को देखते रहते, उससे हमको तजुर्बात आते। और एटमॉस्फेयर तुम जो देख रहे होंगे, जो माहौल में जो चल रहा है स्पर्धा परीक्षा को लेकर दूसरे मीडियम में जिस तरीके से क्रेज है, और हमारे महाराष्ट्र में, या हम अगर महाराष्ट्र पूर्ति बात दो तो सरकारी मुलाजिमत को एक बहुत ज़्यादा जो है वाइट कॉलर लोग समझा जाता, या करने वाले को समाज के अंदर, यानी उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाता, जो कि ऊंचा दर्जा जिसको माना जाएंगे, जो कि हम आम अगर सही सोच देखा जाए तो किसी स्पेशलाइज्ड जो है कर देना किसी को, किसी नौकरी के हद तक किसी नौकरी वाले को, सरकारी नौकरी वाले को स्पेशलाइज कर देना और कम्युनिटी के अलग लोगों से उसको अलग समझ लेना, ये एक अजीब तरह की सोच जो है हमारे महाराष्ट्र में या पूरे इंडिया में चल रही है। चलो कोई बात नहीं, सरकारी जो नौकरी होती है, सरकारी जो मुलाजिमत होती है, बहुत जो है अच्छी होती है। इसके ही जो बमुकाबिल अगर हम तिजारत को देखा जाए तो वहाँ पर जो है कितना भी बड़ा जो है तिजारत का जो मामला हो, उसको अलग समझकर सरकारी मुलाजिम को अलग समझा जाता है, और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। टाइट की समझ लो, उर्दू मीडियम वाले हैं, अगर हम जो है सरकारी जो है नौकरियों के इम्तिहान हम देते नहीं है। लेकिन ये टॉपिक जो है, इसमें अब हम जो है टैट की तैयारी कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा और बड़ा सा इम्तिहान है। प्लान बी जो है ये ऐसा प्लान है जो हमारे तैयारी के दौरान में, मिसाल के तौर पे ऐसे मेरे भाई लोग जो जेंट्स है डिपार्टमेंट है जो सुन रहे होंगे, ऐसे जो नियर अबाउट 27, 28 या 30 तक जा चुके होंगे उम्र में, यानी 26, 20 या 27 प्लस हो गए, ऐसे जो अपने जो बंदे हैं, जेंट्स है जो 25 से अंदर है, तो वो एक अच्छा मौका है उनके लिए, सुनहरा मौका है, सबके लिए एक अच्छा मौका है अगर ये टैट हो जाती है। लेकिन आप लोगों को मसले मसाइल तो पता है, गवर्नमेंट के इश्यूज में हम जो पिसते जा रहे हैं, स्पेशली जो है जो एजुकेटेड जो यूथ है, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये उसके अंदर पीसते जा रहे हैं हम लोग, और जो मसले मसाइल कंट्रोवर्सीज हो रही है, अब वो पॉलिटिकल लेवल पर जिस तरीके से जो पार्टी आती है वो वादे करती है कि भर्ती करेगी, लेकिन मैं 2014 के बाद से महाराष्ट्र के सरकारी नौकरियों के एडवर्टाइजमेंट की बात, अपॉइंटमेंट की बात, या फिर किसी भी एंगल से सरकारी जो मुलाजिमत है इसके इम्तिहान से मुताल्लिक अगर बात करूं, तो ये उसके पहले के मुकाबले में, 14 से पहले के मुकाबले में 80%, 90% जो है पूरी तरीके से इसका दुष्काल हो चुका है। किसका? एडवर्टाइजमेंट का। क्लास 4 प्यून से लेके क्लास 1 राज्य सेवा तक हर जगह जो है इसकी जो है कमी खल रही है, एक दुष्काल जैसा आ चुका है। जगह ही नहीं आ रही है, एडवर्टाइजमेंट आई तो आ रही है समझो 200, तो बंदे आ रहे हैं अपने जो है भरने वाले, उसको फॉर्म भरने वाले, एग्जाम देने वाले 2 लाख। एडवर्टाइजमेंट आ रही है 500 की, उसको देने वाले हैं 5 लाख। ये हकीकी ग्राउंड लेवल रियलिटी बतला रहा हूं मैं आपको। तो सरकारी इम्तिहान की हम तैयारी कर रहे हैं, तो प्लान बी क्या करना? प्लान बी यानी हम लोग स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी जो है, माइनॉरिटी से हम बिलोंग करते हैं, और हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन जो है जनरली आमतौर पे एकदम मीडियम क्लास होते हैं हम लोग, 60% तबका, 70% तबका, उसमें से हम आ जाओ एजुकेटेड यूथ जो होते हैं, जिनका एक डाइवर्जन होता है अपने लोगों का, यानी अपने हो या वो हो, जब हम हाई एजुकेशन ले लेते हैं तो हमारी सरकारी नौकरी की तरफ देखने की जो है
नजरिया बदल जाता है कि अब हमको वही हासिल करनी है, ना कि प्लान बी करना है। तो यह प्लान बी की जरूरत। अब हम लोग दे रहे टेट दे रहे, शिक्षक भर्ती का इम्तिहान दे रहे 2017 के बाद से, जो भी टीईटी सीटीईटी पास हुए होंगे 18 के बाद से, तो अब वो देंगे। ठीक है, कंपटीशन कम है, इसमें कोई शक नहीं उर्दू मीडियम में। लेकिन ऐसे अपने भाई लोग जो 28 क्रॉस कर दिए, 29 30 तक चले गए, और जो इसके जो है बोलेंगे लय में नहीं है, या इसके जो है जो वेव जो भी होंगी हमारी सरकारी जो इम्तिहान है, इसका पैटर्न है, इसके जो है क्या बोलेंगे तैयारी में कई सालों से नहीं होंगे, टीईटी पास कर लिए होंगे 18 में 19 में, और वो छोड़ दिए होंगे। अपने अपने घर की जिम्मेदारियां होती है, और इकोनॉमिकल कंडीशन जनरली हमारी डाउन होती है। घर की जिम्मेदारियों में जो है हम अचानक, अब ये समझो टैट आने वाली है, तैयारी पे आनन फानन में हम लोग लग गए। मजबूरियां होती है जो कि हम लोग नहीं समझ सकते किसकी क्या मजबूरी है। स्पेशली हमारी कम्युनिटी में एजुकेशनल जो लेवल पर जो थिंकिंग है कि लगना सरकारी नौकरी और उसी पर डिपेंड रहना, ये चीज जो है हमारे कम्युनिटी छोड़ दो, पूरे महाराष्ट्र में यही चल रहा है। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं कि मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 5-5 7-7 साल से 10-10 साल से अपने घर छोड़ दिए हैं, और वो पुणे में जाकर उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पिछले 8 सालों में पूरा ग्राफ गिर चुका है सरकारी नौकरियों का। मैं अगर 2013 तक की मैंने आंखों देखी बात करूं, एमपीएससी की पीएसआई एसटीआई असिस्टेंट जो कंबाइन होती थी, एसटीआई की मैंने अपने आंखों से 4-4 500 ऐड देखी है, जो कि आज 50 और 60 पर आकर रुक गई है। राज्य सेवा की एडवर्टाइजमेंट मैंने नियर अबाउट 2013 तक, जब मैं तैयारी शुरू नहीं किया था, मैंने उस वक्त में जब मैं ये देख रहा था कि असल में होता क्या है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो जब मैं इसमें उतरा नहीं था, तो जब मैं देखता था 13 तक नियर अबाउट एमपीएससी की 1,500 हजार 1,000 वैकेंसी आती थी। आज वही सिमट कर रह गई है 200 में 300 में। बच्चे हैं 7 लाख 8 लाख देने वाले। तलाटी की, ग्राम सेवक की, पियून की, सिपाही जिसको हम बोलते हैं, इसकी वैकेंसी जब आती थी उस वक्त में नियर अबाउट मैं बोल रहा हूं, मैंने देखा 700-800 हजार तक ऐसे क्लास 4 क्लास 3 की। क्लरिकल एग्जाम में जो स्टेनोग्राफर होता है उसकी आती थी, और वरिष्ठ लिपिक कनिष्ठ लिपिक की बहुत ज्यादा वैकेंसी आती थी 14 के बाद। 14 के बाद वैकेंसी आई, महापरीक्षा पोर्टल आया, एक अजीब तरह का जो है महापरीक्षा पोर्टल में भी गोंधड़ हो गया। यानी जो भी हुआ, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, अजीब तरह का पोर्टल रहा वो। और वो जितने भी एग्जाम हुए, वो जाकर तलाठी के हो चाहे वो कोई भी ऑनलाइन तरीके से एग्जाम लिए, वो जाकर कोर्ट में जाकर अटक गए। 14 की जो है जो सिपाही की, पियून की भर्ती से लेके, तो 14 के बाद से क्लास 1 तक तमाम के तमाम कोर्ट में जाकर मैटर अटक गए। कई ऐसे कंट्रोवर्सीज हुए, यानी अपॉइंटमेंट्स हाथ में आने के बजाय 180 वाले को 170 वाला पात्र हो गया। लेकिन कुछ रहते कोर्ट मैटर्स जो रूल्स को जो है हटकर जो है आकर वो कोर्ट में अटक गए। अपनी 17 की शिक्षक भर्ती ले लो ना, या फिर 10 की सीटी ले लो, आकर अटक गई। तो अब अपने को अपन इतने उम्र में आ गए, अब हम टेट देने वाले हैं। खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि टेट जो है डिले हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो अपने पास प्लान बी होना जरूरी है। जो अपने भाई लोग देख रहे जेंट्स डिपार्टमेंट 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस, एक ऐसी उम्र होती है 25 तक जहां हम एकदम खुल्लम खुल्ला बगैर कमाई के भी घूम फिर कर खा सकते हैं। लेकिन कई ज्यादातर ऐसा अपना तबका है, 70% अपने जवान जो मुस्लिम कम्युनिटी के होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उन पर 21वें साल से 20वें साल से जिम्मेदारियां आ जाती है, बहनों की, भाइयों की वगैरह वगैरह, इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से। तुम तैयारी कर रहे टैट की, बिल्कुल करो, और अल्लाह से दुआ है कि हम सब लग जाना। टीटी सीटीटी पास है तो कंपटीशन भले ही प्राइमरी लेवल पे कम रहेगा। अच्छी तैयारी करो बिल्कुल, लेकिन डिले हो गया, नहीं हुआ, या फिर उसमें नहीं लगे अपन, एक ऐसा भी समझ लो। तो आज से ही अपना प्लान बी होना कि भाई प्लान बी मतलब जिसको तिजारत बोलते, जिसको हम तिजारत जो है एक सुन्नत रसूल जो मानी गई है, तिजारत है ना, इसमें बरकत होती है, लेकिन वो हलाल तरीके से अगर कमाई हो तो एक अलग बात है, लेकिन वो छोड़ दो, हलाल हराम अभी छोड़ दो। बात यह है कि तिजारत का प्लान हो, या प्लान भी ऐसा हो कि मुझे अगर ये नौकरी नहीं लगती है, खुदा न खास्ता इसमें अपन मेरिट में नहीं बैठे, तो कल को क्या करना। अब ये क्यों बोल रहा हूं मैं, ये हम लोग ने, मैंने जाती तौर पे देख लिया,
जिस तरह की सुस्ती, काहिली, जिस तरह की उदासी मेरी इसको लेकर थी, यानी कि सब प्लान मालूम थे कि कौन से तिजारत में क्या फायदा है। लेकिन 13 में जब मैं यहाँ स्पर्धा परीक्षा में उतरा, 14, 15, 16, 17, 18 तक मैं उसमें जो है एकदम, स्पर्धा परीक्षा एक ऐसी चीज है, सरकारी नौकरी की तैयारी मैं नहीं करूँ ऐसा नहीं बोल रहा, लेकिन उम्र अगर अपनी 28, 29 तक, 30 तक चले गई, अपन टैट दे रहे, तो अपना आज प्लान होना कि मैं अगर टैट में नहीं लगता, क्योंकि अपने बच्चे जनरली उर्दू मीडियम के दूसरे एग्जाम्स देते नहीं, स्पर्धा परीक्षा कोई भी हो, 1% होगा उर्दू मीडियम का, 2% होगा। अब हम उसमें, मैं खुद उसमें जो वो जाल में जाता गया, मैंने गलती नहीं किया, मैं मेरी तैयारी के हिसाब से अच्छा ही कर रहा था, परफॉर्म अच्छा ही कर रहा था, लेकिन वो कंपटीशन की वजह से लग नहीं पाए। मैं, मेरे कई दोस्त टैट हुई, फिर अपन लग गए वगैरह वगैरह, सीटीटी, टीईटी बहुत सी बार पास थे तो लग गए, लेकिन प्लान भी हमारे दिमाग में उस वक्त में ही डाला गया था, जो कि हमने, जैसा ग्रुप था हमारे दोस्तों का, हमने प्लान भी बनाए लेकिन उस पर अमल नहीं करे। तो प्लान भी बहुत जरूरी। एक उम्र निकल जाती, हम लोग लगते नहीं, नफ्सियाती तौर पे हम डिप्रेशन में जाते, नफ्सियाती तौर पे साइकोलॉजिकली लोगों को दिखता हम लोग जो है अच्छा कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो माहौल है, एटमॉस्फेयर जो है, जो दोस्ताना, दोस्तों का जो माहौल होता है, करीबियों का, अजीजों का, अकारिब का और रिश्तेदारों का, अपने कई रिश्तेदार ऐसे रहते जहां पर वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट उनके घर में कई होते हैं, मैं रिश्तेदारों की बात कर रहा, तंजो मजाक, तंज करना, पॉइंट मारना, टॉन्ट करना अक्सरियत में ऐसे माहौल में जाने के बाद आम हो जाता है। अपने ऊपर जो है पॉइंट मारा जाता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा लिख लिया, इतना एजुकेशन हो गया, टीईटी हो गया, सीटीटी हो गया, नौकरी लगी नहीं क्या, या कब लगेंगी। तो ये सवाल का जवाब तो हम वहाँ उनको भले ही इसमें दे देते, लेकिन वहाँ से हम जो है एक अजीब तरीके की उनके बारे में हमारी सोच हो जाती है, जबकि ऐसा महफिल में ही ऐसे सवाल जनरली पूछे जाते हैं। मैं ऑल रिश्तेदार नहीं बोल रहा, रिश्तेदारों में कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जो हमको तंज करने में उनको मजा आता, दोस्तों में कुछ कैटेगरी ऐसी रहती जिनको तंज करने में अपने को मजा आता। जाती तजुर्बात की बात बता रहा मैं, तो फिर हम उसमें धंसते जाते, ना तैयारी सही होती और ना ही हम ऐसे डिप्रेशन में लग सकते। तो भले ही कुछ भी हो, प्लान भी तैयार रखो, वो कोई भी तिजारत हो, अच्छे से अच्छी तिजारत, दोस्ताने के माहौल में। उसके बाद में आ जाओ हमारी जो बहनें हैं जो तैयारी कर रही है, फिलहाल जो मेरा वीडियो देख रही, उर्दू मीडियम की अपनी मुस्लिम कम्युनिटी की जो हमारी सिस्टर्स है, जो बहनें हैं जो तैयारी कर रही है, आप लोगों का ऐसा रहता 21, 22 में आपकी नियर अबाउट जो है शादी हो गई होंगी, जो ऐसे ज्यादातर ऐसे तैयारी कर रहे होंगे जो मैरिड है। आप लोगों को जो है अगर वाकई में जो है अब वक्त है, क्योंकि फैमिली के बाद से जो है फैमिली लाइफ में जो है टाइम निकालना, बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज की मैं लेडीज की बात करूँ अपने, तो एक जिम्मेदारियां होती है उनकी भी। मराठी मीडियम की कई ऐसी है जो बेचारे शादी हो गई है उनकी और वो तैयारियां कर रही है, टैट की स्पेशल बात करूँ तो मैं, तो आप लोगों को मैं ऐसे कई है, 30 में 32 में भी होंगे आप कई, जैसा जो लेडीज ये मेरा वीडियो देख रही होंगी, जिम्मेदारियां है, उसके बाद में बच्चे भी है अगर किसी के, उसके उनकी परवरिश करते हुए आपको जो है इसकी तैयारी। और मेरी तो नेक ख्वाहिशात ऐसी है, अल्लाह करे कि जो भी तैयारी कर रहे होंगे अपने बच्चे, स्पेशली अपने कम्युनिटी के, क्योंकि अपने पास जो है इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत डाउन होती है, 60%, 70% यही होती है, तो कर रहे वो खुसूसन सबके सब लग जाए, सब ए से लेके जेड जो भी तैयारी के हकीकी जो तैयारी कर रहे होंगे, जो मेहनत से कर रहे होंगे वो। और हमारी जो बहनें हैं जो नियर अबाउट घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए कर रही है, वो भी बिल्कुल फ्रेश माइंड से करो। आप लोग महिला आरक्षण में हो, 30% आरक्षण का जो भी होगा, आप ओबीसी प्लस महिला, ओपन प्लस महिला हो तो 30% का इससे निकाल दो अपने तहसील से, उसका कुछ भी नहीं, 4-5 डॉक्यूमेंट लगते, 8 लाख के अंदर अपनी इनकम होना और तहसील से मिलता महिला आरक्षण। यानी तुम ओपन है, ओपन में से भी महिला है, यानी जो हमारी ओपन की प्योर ओपन की आती, अगर 120 पे आई तो महिला 115 पे आएंगी, ओपन महिला। ओबीसी, प्योर ओबीसी चले गया समझो 200 में से पहली लिस्ट पकड़ लो 110 पे, तो महिला चली जाएंगी 90 पे, 95 पे या 100 पे, इतना फर्क आता। ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस प्योर लग गया समझो 100 पे, तो तुम आ जाएंगे 80 पे, 75 पे, हो सकता मे भी पॉसिबिलिटी। मैंने ये मेरा एक ऐसा पूरे मेरिट लिस्ट देखकर, यानी अपनी शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट ऐसी रहती है, अदरवाइज में महिला का उतना फर्क नहीं आता दूसरे भर्तियों में, अपने को शिक्षक भर्ती से मतलब है। जो
लेडीज डिपार्टमेंट देख रहा, उनकी जिम्मेदारियों के साथ जो कर रहे तो करो। और कई ऐसे हैं, कई ऐसे होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे, अपनी जो बहनें हैं या अपने जो भाई लोग हैं, तो ये तैयारी कर रहे हैं ऐसी कि एकदम डाउन से डाउन इनकी कंडीशन है, तो तुम एकदम जिद से करो, इंशाल्लाह बिल्कुल 100% अपने बच्चे तैयारी में कम पढ़ना ही नहीं और लग ही जाना, ये मेरी दुआ है इंशाल्लाह। और जहां से भी होता, जैसा भी होता, लोगों की मदद करो, उनको प्रोवाइड करो, मटेरियल दो, उनको नहीं समझता तो बताओ, और जहां तक हो सके 130 प्लस जाने की कोशिश करो। प्लान बी इज मस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मराठी मीडियम के कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये ना करते हुए प्लान बी, आज वो पुणे में जाकर जो है उन्होंने 5-5, 7-7 साल बैठने के बाद जब वैकेंसीज में कंट्रोवर्सीज हुई या नहीं आई, तो उन्होंने, मैं तुमको सीधी परभनी की एक मैंने मिसाल देखा हूँ कि उसने वही तैयारी करा, उसको मालूम पड़ा कि पुणे में जो बच्चे तैयारी करते, वो तैयारी करने के दौरान उसके ही बाजू में उसने चाय की दुकान डाला। उसका ये खुद का जुमला है, परभनी वाले का, पुणे में डाला उसने, 2018 की बात है, 19 की बात है, 18 या 17 की बात है। तो वो बोले कि मैं इस मंथ, यानी इतना तकलीफ में हो गया था वहाँ, जेंट्स लोग जो देख रहे हैं अपने भाई लोग, उनको बोल रहा मैं कि मोटिवेशन मिलता है ये चीज़ों से। तो उसने चाय की दुकान डाला और वो बोले मैं सालाना नफ़ा मेरा नियर अबाउट यानी मंथली, अगर उसने एवरेज बोला 40 से 50 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये यानी मंथली मैं नफ़ा कमा रहा हूँ, यानी कि 4 से 5 लाख रुपए मैं सालाना कमा रहा हूँ। उसके भाई को भी उसने वहाँ बुला लिया। ये चीज़ें देखो, और मैं बोल रहा नाकाम एक जो है ट्रायल में या एक प्रयत्न में जो पास हो गया एकदम चुटकी में, उसकी चीज़ें मत, उसकी घटनाएं या उसके बारे में मत पढ़ो। जो बार बार फेल होते रहा उसका पढ़ो, इससे ज़्यादा मोटिवेशन आता। मैं अपना जाती तजुर्बा बता रहा, मैं ऐसे ही लोगों की पढ़ता है। और ये कॉल भी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, है ना, जो ज़्यादा फेल्यूर रहते ना उनके किस्से पढ़ो, उसमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन किस्से पढ़ने से नहीं आता, हालात मोटिवेशन दे देते हैं, ज़रूरतें मोटिवेशन दे देती है। ये तो हमारा कहने की बात है, पढ़ने, वो किसी के किस्से पढ़ने से, लेकिन बहुत सी ऐसी हस्तियाँ है, एपीजे अब्दुल कलाम लोग, कोई भी लोग। तो ये था प्लान बी। तिजारत हो, पेशा हो, कोई भी इसके तैयार रखो। हमारी जो बहनें हैं उनके लिए प्लान बी ये है कि खुदा ना खास्ता नहीं लगे तो टेंशन नहीं लेने की बात है। कहीं प्राइवेट में इंग्लिश मीडियम पर आप रेगुलर पे है तो वहाँ पर भी आप हाथ रखो, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां होती, इकोनॉमिकली कंडीशन बहुत डाउन होती है अपने लोगों की। तो बहुत फायदा है। जिला परिषद, नगर पालिका, मनपा में लग गए तो पूरी लाइफ, एक पीढ़ी, उसके बाद की दूसरी पीढ़ी भी जो है सुकून में आ जाती कोई भी गवर्नमेंट जॉब से। तो लगने के बाद लेकिन लोगों को कॉपरेशन करने की नीयत रखो, लोगों को मदद करने की, ऐसे मामलात में गाइडेंस करने की, रहबरी करने की नीयत रखो। इन्नमल अमाल बिन्नियात, यानी तुम्हारी नीयत अच्छी रहेंगी तो तुम्हारी मंजिलें वैसी ही आसान बना देता है अल्लाह। और अल्लाह मुझे, आपको, हम तमाम को, पूरे उम्मत मुस्लिमा को, टीचर्स हजरात को, खुसूसन उस्तादों को जो है अच्छे से अच्छी रहबरी करने की, मदद करने की, और अच्छी साफ तरीके से, साफ जहन से लोगों को बताने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, कमेंट करो, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ये प्लान भी बहुत ज़रूरी है। मैं भाई लोग जो अपने देख रहे, जो जेंट्स लोग जो अंडर 30, 29-30 तक चले गए और टैट दे रहे, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। और बाकी मैंने बताया अपने जो सिस्टर्स लोग हैं उनके भी लिए। अस्सलामु अलैकुम।